जन सरोकार का विषय हो, चाहे स्टील प्लांट का विषय हो, चाहे यहाँ की नक्सल उन्मूलन का मामला हो, या सड़क, बिजली, पेयजल जैसे मूलभूत सुविधाओं का मामला हो, बस्तर की पत्रकारिता ने हमेशा एक निष्पक्ष और जन सरोकार से जुड़ी हुई अपना एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसकी वजह से बस्तर की पत्रकारिता का अपना एक अलग टेस्ट है और अपनी एक अलग पहचान है। प्राचीन काल में मध्य प्रदेश के दौरान बस्तर जिला का जो पत्रकार संघ है, ये केरल से बड़ा क्षेत्र है। केरल से बड़ा क्षेत्र होने की वजह से यहाँ की जो विशाल भूभाग में यहाँ की जो पत्रकारिता का जो स्तर था वो एक अलग मानक में था। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद, जिला विभाजन के बाद जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, निश्चित रूप से वो काफी चुनौतीपूर्ण है। बस्तर का जो पत्रकार संघ है ये 1980 से रजिस्टर्ड है और तब से हमारा ये पत्रकार संघ जो है वो लगातार पदाधिकारियों के माध्यम से निर्वाचन की एक प्रक्रिया के तहत लगातार आगे हम लोगों ने इसका क्रम आगे बढ़ाया है। 15 दिसंबर को अभी हमारी नई कार्यकारिणी का चुनाव हुआ, उसमें हम जो सारे पदाधिकारी निर्वाचित हुए, हम लोगों ने अभी शपथ भी लिया और उसके बाद से कल से हमारा ये नया कार्यकाल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। दरअसल बस्तर में जो प्राचीन इतिहास है पत्रकारिता का वो भी काफी अच्छा रहा है। बस्तर में स्वर्गीय बसंत अवस्थी जी से लेकर के किरीट दोषी, स्वर्गीय रविशंकर वाजपेयी, सरदार पोला सिंह सहित बाबूराव और शरद वर्मा जैसे कई नामचीन पत्रकार हुए हैं, जिन्होंने न सिर्फ प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक पहचान स्थापित की है। इसके अलावा आज के जो दौर में हमारे नए युवा जो चेहरे आ रहे हैं, नए पत्रकार आ रहे हैं, इन्होंने भी एक नया मानक स्थापित किया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 2013 में झीरम घाटी कांड में हमारे बीच एक पत्रकार, हमारे जो पत्रकार साथी हैं नरेश मिश्रा, अपनी जान पर खेल करके उन्होंने वहां पर जो पत्रकारिता का एक मानक स्थापित किया, ये निश्चित रूप से अपने आप में एक बस्तर की पत्रकारिता की चुनौतियों को प्रतिबिंबित करता है कि हम किस प्रकार से, कैसे पहाड़ी इलाकों में हम पत्रकारिता कर रहे हैं। इसके अलावा बस्तर में 2005 में कोंटा इलाके में एक जो पत्रकार थे, एक जो थानेदार थे प्रकाश सोनी के अपहरण में हमारे वरिष्ठ जो पत्रकार हैं श्री राजेंद्र वाजपेयी जी ने अपने जान पर खेल करके वहां पर उनको न रिहा कराया, बल्कि वो कहीं न कहीं एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। इसके अलावा हमारे दक्षिण बस्तर के भी कई पत्रकार हैं, जैसे गणेश मिश्रा, हमारे बीच एक युवा उभरते पत्रकार जो है रानू तिवारी, इन्होंने भी पत्रकारिता के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं और जो बस्तर की पत्रकारिता जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं हम पत्रकारिता के माध्यम से बस्तर के जो उच्च मानकों को देश विदेश तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नक्सलियों की गढ़ में रिपोर्टिंग करना आसान नहीं होता। कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें हमारे लोगों ने कहीं ना कहीं जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं या हमारे कोई निर्दोष ग्रामीणों को जब नक्सलियों ने किडनैप किया तो वहां जाकर के उनको छुड़ाने का काम किया और कहीं ना कहीं जिस प्रकार की विकास की एक बेला है वो उस विकास की बेल को हम आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। चाहे मामला रेलवे का हो, मैं एक चीज माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि 2016 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जगदलपुर रावघाट जगदलपुर रेल लाइन का जो है उन्होंने MOU करवाया था। वो रेल लाइन का मुद्दा हम लगातार उठाते जा रहे हैं। बस्तर में केशकाल घाटी जो है लंबे समय तक बाधित रही है, लेकिन आपके कुशल मार्गदर्शन में अभी केशकाल घाटी बहुत अच्छे तरीके से बन गई है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा बस्तर के जो और भी अंदरूनी इलाकों में जिस तरीके से BRO या जो अलग अलग निर्माण एजेंसियां सड़क निर्माण का कार्य करती हैं,
वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बधाई जो है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए भी दूंगा कि देश के यशस्वी गृह मंत्री ने जो 2026 में नक्सल मुक्त बस्तर का जो टारगेट सेट किया है, उसके क्रियान्वयन की दिशा में इस सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। और बस्तर से अगर नक्सलवाद खत्म हो गया तो बस्तर जो है वो कहीं ना कहीं विकास और पर्यटन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा। और इस दिशा में ये सरकार काफी अच्छा काम कर रही है। बस्तर के पत्रकारिता के मामले में अगर हम देखें तो इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारा बस्तर का जो पत्रकार है वो कहीं ना कहीं अभाव में जी रहा है। कहीं ना कहीं हमारी जो समस्याएं हैं वो विगत 45 वर्षों से लगातार वैसे ही पड़ी हुई हैं। दरअसल मैं आपका एक ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा कि शहर के बीच में बस्तर जिला पत्रकार संघ को लगभग 14 स्क्वायर फीट की एक जमीन पिछले कई वर्षों पहले दी गई थी, 4 दशक पहले दी गई थी, लेकिन आज तक उसका मालिकाना हक जो है वो हमें नहीं मिल पाया। इसी तरीके से बस्तर के पत्रकारों के लिए आवास की जो जमीन है उसके लिए भी हम लंबे समय से संघर्ष करते रहे हैं, वो भी हमारी मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करेंगे कि हमारे पत्रकार संघ के भवन, हमारी पत्रकार संघ की जो जमीन का पट्टा और आवासीय जो प्लाट जो है वो हम लोगों ने जो लंबे समय से उसको लेकर के हमारी जो प्रतीक्षा रही है उस पर जो है ध्यान दें। और कहीं ना कहीं हम पत्रकारों को ये दे करके अनुग्रहित करने का कष्ट करें। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष गुप्ता जी। आपने पत्रकार और पत्रकारिता से जुड़ी विषयों को सम्माननीय अतिथियों के समक्ष रखा। और अब मैं ज़्यादा विलंब न करते हुए आज के हमारे विशिष्ट अतिथि विधायक जगदलपुर और